ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथेकोन पंचाक्षोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने उस मंत्र को कहा, वह इस प्रकार है। ओम नमस्ते नमो नमः। इस उत्तम मंत्र को जप कर शुक्र शिव जी के उदर रूपी पिंजरे से उनके लिंग द्वार से शुक्र की भांति निकले। पार्वती ने उसे पुत्र भाव से ग्रहण किया। विश्वेश्वर ने उसे अजर अमर तथा दूसरे शिव के समान बना दिया। 3000 वर्ष बीत जाने पर वेदों के ज्ञाता महर्षि शुक्र शिव जी ने पुनः भूतल पर उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा कि तपस्वी धैर्यवान दानवराज अंतक शिव जी का ध्यान करता हुआ शूल पर लटक रहा है। महादेव विरूपाक्ष चंद्रशेखर अमृत शाश्वत स्थानु नीलकंठ पिनाकी वृष भाक्ष महायज्ञेयी पुरुष सभी कामनाओं को देने वाले कामारी कामदैन काम रूप अपनी इच्छा से रूपों को धारण करने वाले जटाजूट धारी विरूप गिरीश भीम मालाधारी रक्त वस्त्र धारण करने वाले योगी काल दहन त्रिपुरारी कपाली गूढ़ व्रत गुप्त मंत्र गंभीर भाव गोचर अनिमा आदि सिद्धियों के आधार तीनों लोकों के ऐश्वर्य को देने वाले वीर वीर नाशक घोर विरूप मांसल पटु महामासाद उन्मत्त भैरव महेश्वर त्रैलोक्य का नाश करने वाले लुब्ध लुब्धक यज्ञ सूदन कार्तिकेय से युक्त उन्मत्त मृग चरमधारी हाथी का चरम धारण करने वाले शुभत कुपित सर्पों को धारण करने वाले भक्तों को सहारा देने वाले विताल घोर शाकिनी गणों से पूजित अघोर घोर दैत्यों को मारने वाले भयंकर शब्द करने वाले वनस्पति स्थानु रूप बसम तथा जटाधारी शुद्ध सैकड़ों भयानक प्राणियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतनाथ पंचभूताक्षित खग क्रोधित निष्ठुर क्रोधी चंडी के पति चंडिका के प्यारे चंड उच्च गरुत्मान प्रतिदिन आसव का सेवन करने वाले लेलिहान महारौद्र मृत्यु मृत्यु के आगोचर मृत्यु के भी मृत्यु महासेन शमशान तथा वन में रहने वाले रागी विरागी रागानंद सैकड़ों विरक्तों से पूजित सत्व रज तम धर्म अधर्म इंद्र के भाई सत्य असत्य सतरूप असत रूप अहेतुक अर्धनारीश्वर सूर्य 100 करोड़ सूर्यों के समान यज्ञ यज्ञपति रुद्र ईशान वरद शिव। इस प्रकार वह दानव परमात्मा शिव जी की 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न होकर शिव जी ने दिव्य अमृत वर्षा कर शूल के अग्रभाग से उतार लिया। फिर शिव जी ने उस महादैत्य अंधक से शांति पूर्वक वह सब कहा जो उन्होंने किया था। शिव जी ने कहा, अरे सुवर्त दैत्यराज, तुम्हारे दम नियम शूरता धीरता से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। हे श्रेष्ठ दैत्यराज, तुम प्रतिदिन मेरी आराधना करने से पाप रहित हो गए हो। तुम वर पाने के योग्य। अंत में तुम्हें वर देना चाहता हूँ। जन्म से लेकर 3000 वर्षों तक जो तुम्हारे पुण्य फल है उससे तुम्हारी निवृत्ति होगी। सनत कुमार जी ने कहा। यह सुनकर वह अंधकासुर हाथ जोड़कर भूमि पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपता हुआ भगवान उमापति से कहने लगा। अंधकासुर ने कहा, हे भगवान, मैंने रणभूमि में जो दीन से दीन प्रसन्नता के कारण गदगद वाणी से बातें कही है, ये प्रभु, जो मैंने मूर्खता के कारण संसार में निंदित कर्म किए हैं, वे सब अज्ञानवश किए थे। उन पर ध्यान मत दीजिए। काम दोष से पार्वती के प्रति मैंने जो सोचा है, महादेव, मैं कृपा पात्र हूँ, दुखी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आप सदा दीन भक्ति युक्त दुखी कृपा पात्र, मुझ पर दया कीजिए। मैं दीन भक्ति युक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ये देवी जगत की माता क्रोध को छोड़कर प्रसन्न होकर मेरी ओर निहारे। हे चंद्रशेखर, कहाँ देवी का क्रोध और कहाँ मैं दया पात्र दैत्य। हे चंद्रचूड़ शंभु महेश्वर, मैं उसे सहन नहीं कर सकूंगा। कहाँ आप परम उदार और कहाँ काम क्रोध आदि दोषों वृद्धावस्था और मृत्यु से विवश में ये आपका युद्ध चतुर महाबली पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर कुपित न हो। हिम हार चंद्रमा शंख कुंद के सदृश प्रिय वर्ण वाली माता पार्वती को आपकी कृपा से प्रतिदिन देखा करूं। आप दोनों का भक्त होकर देवताओं के साथ वैर भाव छोड़कर शांत मन होकर योग का चिंतन करता हुआ सदा आपके गणों के साथ रहूं। हे शिव जी, मैं आपकी कृपा से दैत्य योनि में जन्म होने के कारण कभी भी विपरीत कर्मों का स्मरण ना करूं। आप मुझे ये उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर माता पार्वती को देखकर तथा शिव जी का ध्यान करते हुए वह दैत्यराज चुप हो गया। जब शिव जी ने उसे प्रसन्न
दृष्टि से देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म के आश्चर्यप्रद वृत्तांत का स्मरण हो गया। उस वृत्तांत का स्मरण हो जाने पर पूर्ण मनोरथ वाला वह शिव पार्वती रूप माता पिता को प्रणाम कर सफल मनोरथ हो गया। शिव पार्वती ने उसका सिर चूमा और प्रसन्न हुए। शिव जी ने उसने सभी मनोरथ प्राप्त किए। ये सब अंधकासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत कह दिया। उसके बाद उसने शिव जी की कृपा से सुखद गणपति पद प्राप्त किया। शिव जी ने मृत्यु नाशक मृत्युंजय मंत्र का भी उसे उपदेश दिया। सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले को इसे सावधान होकर पढ़ना चाहिए। ओम नमो शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अंध गण जीवन प्राप्ति वर्णन नामक 49वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।